एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शकील बदायूनी ने इस 4 पंक्तियों को लिखकर ताजमहल को प्रेम की निशानी बताई, जिसे शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और वही ताजमहल जो पूरी दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो हमारे देश की शान है। लेकिन आज भारत के इस शान पर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ताजमहल पहले के समय में एक मंदिर था, जिसे मुगलों ने ताजमहल बनवा दिया। एलिगेशन लगाने वाले का यह मानना है कि ताजमहल में मौजूद बंद 22 दरवाजों के भीतर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा है, और कुछ लोगों का यह मानना है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में ताजमहल एक मंदिर है? क्या इन लोगों के द्वारा किए गए दावे सही हैं? आखिर क्या है ताजमहल का सच? ये जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ताजमहल विवाद में कैसे आया। वैसे तो ताजमहल का विवाद बहुत पुराना रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 7 मई 2022 को बीजेपी के एक नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट में ये अर्जी दिया कि ताजमहल में बंद 22 दरवाजों को खोल दिया जाए। इनका ये कहना था कि एएसआई की एक स्पेशल कमेटी बनाएं और ये पता करने की कोशिश करें कि ताजमहल में कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तो नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ताजमहल शिव मंदिर है। ऐसे में कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि वो अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत इस दरवाजे को खुलवाए, जिस पर जजेस ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इस तरह की चीजें बोलकर पीएलएस सिस्टम का मजाक ना बनाया जाए। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ताजमहल में बंद ये 22 दरवाजे एक राज बनकर रह जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। दरअसल एएसआई के स्रोतों ने इंडिया एक्सप्रेस को बता दिया है कि असल में ये कोई कमरे नहीं है, ये एक बड़ा सा कॉरिडोर है जिसके सामने दरवाजे लगाए गए हैं, और ये मुगलों के समय आम बात थी ऐसे दरवाजे लगवाना। आप ऐसे कई और भी दरवाजे मुगलों के मज़ारों में भी देखने को मिल सकते हैं। और ताजमहल में बने ये दरवाजे ऐसे नहीं हैं कि इन्हें कभी खोला ना गया हो। एएसआई के स्टाफ के अकॉर्डिंग समय समय पर इन कमरों की सफाई की जाती है। वहां के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया कि इन कमरों के भीतर या दरवाजे पर कुछ नहीं है, और वह इसलिए बंद रहता है क्योंकि वहां पर टूरिस्ट के देखने के लिए कुछ भी नहीं। अगर उसको फिजूल में खोल कर रखा गया तो फिर वहां भीड़ जमा होगी, जिससे ताजमहल को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उन दरवाजों को बंद रखा जाता है। लेकिन ऑफिसर्स के इतना सब बताने के बावजूद भी ये बातें अभी रुकी नहीं है। ये वैसे ही चलता गया, जिसके कारण एएसआई ने अपने वेबसाइट पर इन बंद कमरों के भीतर की फोटोज रिलीज कर दी, जिसे कोई भी उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी ही और भी केसेस पहले भी हो चुके हैं। ये बात है अप्रैल 2015 की, जब 6 लॉयर्स ने आगरा के कोर्ट में कुछ ऐसी बातें रखी कि ताजमहल एक शिव मंदिर है और हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजा परमादी देव ने तेजो महालय मंदिर को साल 1212 में बनवाया था, और इसके बाद राजा मान सिंह ने इस मंदिर को परमादी देव से प्राप्त किया था, और इसके बाद यह मंदिर राजा जयसिंह के पास पहुंच गई, यानी कि परमादी देव के पोते के पास। और फिर शाहजहां ने 1632 में इसे राजा जयसिंह से छीन लिया और इसे मुमताज की मृत्यु के बाद एक मेमोरियल में तब्दील कर दिया गया। लेकिन क्या ये बातें सच है? आइए इसकी कहानी को भी जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था राजा शाहजहां और राजा जयसिंह के बीच। शाहजहां, जिनकी शादी 1612 में उनकी अति प्रिय बेगम मुमताज से हुई थी। हालांकि इनके अलावा शाहजहां की और भी शादियां हुई थी, पर वो शादियां पॉलिटिकल अलायंस के तौर पे की गई थीं, और शायद शाहजहां का उनकी बीवियों से उनका उतना लगाव नहीं था जितना मुमताज से था। आपको बता दूं कि शाहजहां की मुमताज के साथ 14 बच्चे हुए, और दूसरी तरफ उनकी और बीवियों के साथ केवल एक बच्चा हुआ। लेकिन किसे पता था कि इनकी बेइंतहा मोहब्बत ज्यादा नहीं चलने वाली। बदकिस्मती से 14 जून 1631 में मुमताज 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। तब उनके शरीर से भारी मात्रा में खून निकला, जिसके कारण मुमताज की मौत हो गई, और मुमताज के इस मौत से शाहजहां भारी गम में डूब गए। ऐसा होना जाहिर सी बात है, क्योंकि शाहजहां को मुमताज से अत्यधिक लगाव था, पर अब वो उन्हें छोड़कर चली गई थी, और शाहजहां चाहते थे कि मुमताज की आत्मा की फाइनल रेटिंग प्लेस श्रेष्ठ होनी चाहिए, और फिर ताजमहल बनवाने का फैसला लिया।
अगर पहले के जमाने में गौर करें तो उस समय के हिस्टोरियंस के द्वारा बनाए गए हिस्ट्री रिकॉर्ड से ताजमहल की हिस्ट्री का बहुत डिटेल में जानकारी मिलती है। और यह बात सच है कि आज जहां ताजमहल है वहां जय सिंह रहते थे और उनका वहां पर घर था जिसे राजा जय सिंह खुद शाहजहां को मुमताज के मकबरा बनाने के लिए फ्री में देना चाहते थे। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या था जिससे जय सिंह अपने घर को मकबरे के लिए फ्री में देना चाहते थे। तो इसके पीछे बड़ा कारण था। दरअसल जब राजा अकबर ने अजमेर की हरखा बाई के साथ शादी की थी तब से राजस्थान के राजा मुगलों के करीब आ गए थे। ये वही हरखा बाई हैं जिसे हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं, पर असल में जोधा बाई का असली नाम हरखा बाई ही था। इसके पीछे भी एक बड़ी मिस्ट्री है। हुआ यूं कि उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में गलती से जोधाबाई को हरका बाई की जगह पर लिख दिया, जिससे लोगों को यह लगने लगा कि जोधाबाई अकबर की बीबी थी, जो कि जहांगीर ने जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसेन से शादी की थी और अकबर की बीबी हरका बाई थी, जो कि राजा मान सिंह की बुआ थी। और राजा मान सिंह अकबर के ट्रस्टेड जनरल थे और राजा मान सिंह के पोते थे जय सिंह और अकबर के पोते थे शाहजहां। अब आप समझ ही गए होंगे कि मान सिंह ने शाहजहां को फ्री में अपना जमीन देना चाहा, लेकिन फिर भी शाहजहां ने उस जमीन के बदले जय सिंह को 4 किले दिए, जिसका रिकॉर्ड आज भी जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा गया है। अब इस बात से तो आपको इतना पता चल गया होगा कि आखिर ताजमहल का सच क्या है। क्या वहां पे मंदिर था या नहीं था? ताजमहल से जुड़े हुए आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब बात आती है कि ये बात कहां से उठी थी, आखिर तेजो महालय का नाम कहां से आया। तो आइए इसकी भी कहानी समझ लेते हैं। इस विवाद को जन्म देने वाले व्यक्ति थे पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिनका संक्षिप्त नाम पीएन ओक है, जिन्होंने तेजो महालय जैसी बला को पहली बार उठाया। आपको पहले बता दूं कि ये बहुत बड़े स्टोरियन नहीं थे, इन्हें हिस्ट्री पसंद थी और ये अपनी मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे। सामान्यतः कोई भी इतिहासकार एक इतिहास को लिखने के लिए कितनी मेहनत करता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएन ओक हिस्ट्री को रिराइट करते थे, वो भी अपने मन के विचारों से। इनका कहना था कि क्रिश्चियनिटी, जो कि कृष्ण नीति से इंस्पायर है, वो तो छोड़ो भाई, इनका तो ये भी कहना था कि वैटिकन शब्द सुनने में संस्कृत के वाटिका शब्द से मिल रहा है, तो यहाँ पर जरूर कोई हिंदू मंदिर होगी। तो आप ये जान गए होंगे कि ये महान इतिहासकार किस लेवल की हिस्ट्री बनाते थे। मतलब यार कुछ भी लिख दे रहा है और उसे माना भी जा रहा है। तो भाई आप इन आंडू पांडू की ये बेकार की बातें मत सुनो, नहीं तो अगर इनके जैसे 2-4 लोग और आ जाएं तो ये पूरी दुनिया ही बदल देंगे भाई। और आज के वीडियो में बस इतना ही। ताजमहल और तेजो महालय के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।